अंदर इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा अब आपके अंदर, क्योंकि अब टाइप वाइज चीजें हैं। पहले दो दिन तक मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ग्राफ सिस्टम बताया था कि बच्चों को ये पता लग जाए कि हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत नमस्कार सभी का। बहुत सारे बच्चे आ भी चुके हैं और लगातार आ ही रहे हैं, तो कोशिश क्या करो कि 11 बजे हम लोग आ जाएं। और फिर कह रहा हूं कि आज की क्लास प्री लेवल की क्लास रहेगी, जो प्री के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और प्री के क्वेश्चंस में किस तरीके के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक चीज को पहले रेट निकालना, टाइम निकालना, जैसे भी एक एक बात को हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेट निकालना, दर निकालना, कि कितने तरीके से रेट निकालने वाले क्वेश्चंस वो हमसे पूछता है। और जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि पहले जो आ चुका है फिर जो आने वाला है वो बड़ा जरूरी है। तो बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप एक दिन जिम जाएंगे फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन आधा घंटा 6 महीने तक जाओ और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 666 होना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा कि 666 क्या, अगर आपने ये 3-6 का रूल फॉलो कर लिया तो मैं दावे से ये कह रहा हूं कि आप मनचाही जॉब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन चीजों को फॉलो करना दिक्कत नहीं है, ना मुश्किल है, बस कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा उन चीजों को। मैं वो सारी बातें समझाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए हम लोग भी अब 10 घंटे रेगुलर काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप जब अपनी क्लासेज में वापस लौटेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, किताबों के फर्क नजर आएगा। और तब तक जब हम लोग क्लासेज में नहीं है तो आपके साथ यूट्यूब पर है। तो देखिएगा, एक जो चीज मैंने आपको समझाई, अब सभी के सभी बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे और आज आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। मैंने आपको ये बात आपको 2 दिन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे आई है, और अब तक आप लोगों को याद भी हो गई होगी। 2-1 है, 3-3-1 है, 4-6-4-1 और इसके आगे भी चीज़ें, लेकिन 4 तक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि आप फटाफट आप लिख पाए चीज़ों को। 4-6-4-1। तो पहली टाइप आज रेट निकालने की होगी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहला होता है प्रिंसिपल निकालना, फिर टाइम आपको गिवन करता है, फिर आपको रेट गिवन करता है। और कल की क्लास आपने देखी थी तो मैंने बोला था सबसे मेन फैक्टर है रेट, और फिर ये कॉम्बिनेशन के साथ है। तो रेट निकालना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर टाइम निकालना, फिर मेंस के क्वेश्चन, जैसे आज रेट निकालने के क्वेश्चंस आएंगे सारे प्रीलिम्स लेवल के, और लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा जो बैंकिंग स्टैंडर्ड का मेंस लेवल का है। और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें आपको मैं जो 3 दिन से ये कह रहा हूं कि मैं ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा जो इंडिया के अंदर यूट्यूब के इतिहास में है ही नहीं, इससे अगली क्लास में आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज आपको पता ही है कि मैंने किस तरीके से लिखी है, और कुछ अप्रोक्सीमेशन की चीजें होती हैं, कुछ रेगुलर चीजें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है, 305 रुपए का ऋण 3 वर्ष बाद 670 देकर चुका जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें रेट निकालना आता है वो तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड तक में ये है प्री का आया हुआ क्वेश्चन 2017 का। अब यहां तक आने के लिए हम लोगों को चाहिए 1 घंटा, और उसके बाद आएंगे मेंस के क्वेश्चन, जो आपने मतलब जो मेंस आगे आ सकता है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को हटा के सीरीज से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जिनको लगता है कि उनको रेट आता है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पहला क्वेश्चन, इसने बड़ा गौर करके समझिएगा। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए है और तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है।
जैसे ही मेरे को 2 साल की बात आई, मेरी 2 लाइनें याद आई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है कि साधारण ब्याज बराबर और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग, और अलग अलग तो है बढ़ता हुआ। चक्कर और वृद्धि शब्दावली का गौर है, मेरे साथ साथ चलना, क्योंकि आज से हमने टाइप वाइज चीजों को शुरू कर दिया है। तो अब आप आने वाले 4-5 दिन के अंदर आप वो चीज महसूस करेंगे कि हम लोग जिस एम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस एम की तरफ आपको डायरेक्शन नजर आने लग जाएगी। अभी तक डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, देखिएगा। अब इसने सबसे पहले बोला कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 है, तो 270 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 135 रुपए यहां पर है और 135 रुपए यहां तक है। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसने बोला कि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल की बात है, तो आपको याद है ना भाई, 2 और 1, पहले साल 1 संख्या, अगले साल 2 संख्याएं। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर 135 और 135 270 हो गई, और अब अगर मेरे पास 282.15 है तो मेरा बचा यहां पर 12.15, ये बचा 12.15, क्योंकि देख लो 2 साल का साधारण ब्याज 270 हुआ और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 270, और 12 282 और 15 282.15। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि जो ये 135 रुपया जो आया है ना, वो तो आया है भाई प्रिंसिपल के ऊपर, कोई भी रेट लगी, हमें रेट का नहीं पता। अब ये 135 रुपया ये भी प्रिंसिपल के ऊपर है, लेकिन जो ये 12.15 रुपया आया है ये किसके ऊपर आया है? ये इस 135 पर आया है। इन दोनों संख्याओं का पता है, तो मतलब रेट निकालने के लिए पहली क्या बात आपके ध्यान, क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चंस में काम आएगी, मेरी शब्दावली को सुनना बड़ा ध्यान से। रेट निकालने के लिए आपका जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया और किसके ऊपर आया, इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा देखो, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तो अंतर तो 1 साल का ही है, तो रेट निकालने के लिए 1 साल का अंतर के ऊपर हमेशा काम करेंगे हम लोग, 1 साल के ऊपर। तो जो ये 12.15 रुपए का ब्याज आया है ये किसके ऊपर आया है? 12.15 का ब्याज आया किसके ऊपर भाई? 135 के ऊपर। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में कर दीजिए 100, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां से नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। इसकी मैं 10 बार गुणा करूंगा तो सीधा सीधा 1350 आ रहा है मेरे पास। एक बार ऑप्शन की अगर मैं नजर मारूंगा कि 10 बार गुणा करूंगा तो 1350 आ रहा है। अब मैं पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा 9, तो अगर मैं देखता हूँ 9 पंजा 45, 9 तिया 27 और 4 31 और 9 और 3 12, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9%। तो सबसे पहला जो रेट का क्वेश्चन है, मैं हर टाइप का एक एक 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का जितनी भी चीजें उसने पूछी हैं, रेट का, फिर टाइम का, फिर अमाउंट का, फिर बाई ऑप्शन, और लास्ट में डिजिट या मतलब संख्या को जोड़कर ही आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। इतनी भी जरूरत नहीं थी, हम लोग आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 135 से ही दे सकते थे, हम लोग को ये सारी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। उस मेथड पर आने के लिए एक बारी सारी चीजों को सीखना, क्योंकि वो 7वीं 8वीं क्लास का लेवल आएगा कि मैं सिर्फ अगर 135 को जोड़ूंगा ना, देखिएगा 5 और 3 8 और 1 9, रीजन बताऊंगा क्यों। मैंने फिर बोला मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। मैं सिर्फ इसको भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ इसको भी नहीं लिखता, न इसको लिखता, न इसको लिखता, न इसको लिखता, मैं सिर्फ ये देखता 270 बटा 2 135 5 3 8 9 9 आंसर आ गया। क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना सभी चाहते हैं, वो रूट आपको चाहिए। तो इस हाईवे पे आने के बाद आप आराम से इस गाड़ी में बैठिए, बस सुनते रहिए कानों में लीड लगाकर। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई? सभी को बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को समझना। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पहली बारी वाले क्वेश्चन में और दूसरी बारी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। हर चीज मैंने थोड़े थोड़े डिफरेंस को भी पूछा है। इसने स्पष्ट बोला 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले में था 2 साल का, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि साधारण ब्याज है तो हमेशा हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज के ऊपर काम करेंगे।
3 साल का साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का है? 2 साल का है। तो कोई बात नहीं, साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी है हर वर्ष का ब्याज बराबर। तो 225 रुपए जो है, अगर वो 3 साल का है तो 1 साल का 75 रुपए, अगले साल का भी 75 रुपए, और इससे अगले साल का भी 75 रुपए। पहले साल का भी 75 रुपए, दूसरे साल का भी 75 रुपए, तीसरे साल का भी 75 रुपए। तो ये आ गया। अब इसने मेरे को बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात 2 साल की कर रहा है तो इसको हटा दो बस, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसने स्पष्ट बोला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है, तो 153 रुपए आ गया। तो यहां से आ जाएगा 75 75 150, तो यानी यहाँ कितना बच रहा है? 3 रुपया बच गया। बात समझ में आई? अब मैंने एक बात ही तो बताई थी भाई, रेट निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। भाई ये जो ब्याज आया और ये किसके ऊपर आया, और अंतर यहाँ ऑटोमेटिक सी बात मेरे को दिखाई दे रही है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, अंतर 1 साल ही तो है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेट निकालने के लिए अंतर 1 साल होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे हम भूले ना। इस बात को जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 3 रुपए का ब्याज आ गया है। 3 रुपए का ब्याज आ गया है कितने के ऊपर? 75 के ऊपर। 3/75 और गुणा में कर दो 100, तो 3 से कटेगा 25 बार और 25 से कटेगा 4 बारी, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4%। अभी मैं बाई ऑप्शन और अंकों को जोड़ने वाला एक ऐसा मेथड होगा जो मैंने बोला कि पहली बार ऐसा होगा कि आपको 9 और 10 टॉपिक के अंदर, 9 टॉपिक और ज्यादा समझ डेवलप हो गई तो 10 टॉपिक के अंदर आप अंकों को जोड़ के आंसर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए पहले समझ चाहिए सारी चीजों की। यानी कि एक व्यक्ति उठाना चाहता है 270 किलो, ओलंपिक में जाना चाहता है, वो 270 किलो वजन उठाना चाहता है, लेकिन उसको उसका कोच क्या बोलेगा कि भाई स्टार्ट कर, पहले 50 से, फिर 100 पे जाएंगे, फिर 250। पहले दिन 270 उठा ही नहीं सकते, हाथ टूट जाएगा, सदा के लिए बाहर है। तो इसीलिए मेरे साथ साथ बस क्लास को रेगुलर करिए, कंटिन्यू करिए, चीजों को फैलाते रहिए, एक भी क्लास मिस ना रहे। तो पहले का आंसर आ जाएगा 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर मूलधन है, एक बारी हम लोग मूलधन को छोड़ रहे हैं। पहले हम लोग सिर्फ रेट निकालने के ऊपर काम कर रहे हैं आज, हर एक सेक्शन के ऊपर काम। कि जैसे एक अच्छा ट्रेनर क्या करता है, किसी दिन बाइसेप्स की, किसी दिन ट्राइसेप्स की, किसी दिन थाई की, किसी दिन पैर की, किसी दिन कमर की, एक एक सेक्शन के ऊपर। तो आज का जो सेक्शन है वो है रेट निकालना। तो बात समझ में आ गई होगी सभी को। कमेंट के थ्रू जवाब देते रहा करो, हाँ ना करते रहोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक हर क्वेश्चन के अंदर आपको स्लाइटली सी वैरायटी थोड़ी सी अलग मिलेगी। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला गया है और कोशिश करेंगे कि बिना लिखे, कोई भी बच्चा इसको लिखेगा नहीं। मैंने जो पहले दिन को बोला था कि कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900। अरे 3 वर्षों का है ये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 300। तो पहली लाइन के नीचे भी 300, दूसरी लाइन के नीचे भी 300, तीसरी लाइन के नीचे भी 300। अब इसने बोला दूसरे वर्ष का, अब 2 वर्षों का नहीं, उसने बोला दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष में यहां देखो, आप अगर पहले साल देखोगे तो 300 है और इधर देखोगे तो भी 300 है, लेकिन दूसरे साल का 318 कह रहा है भाई। वो 300 है तो इसका मतलब यहां कितना आएगा? अरे समझ आ रहा है, दिमाग में आ रही है क्या बात? कितनी आएगी? 18 आएगी भाई। 18 और यहाँ कितना था? 300। अगर आपको समझ पा रहे हो तो कोशिश करिए, दिमाग चलेगा भाई। ये 18 है, ये 300 है, तो 18/300 गुणा में 100। 0 से 0 काट दिया, 3 से जाएगा 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 6%। जो बात मैंने बोली है उसको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं कि मैंने 2 ही साल लिखा। अब किसी के मन में आएगा कि सर आप जब दे 3 रखा है तो 2 क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई क्योंकि अगली स्टेटमेंट के साथ मुझे मैच करवाना है। अगली स्टेटमेंट 2 साल की है, दूसरे साल का मतलब भी तो यही ना, दूसरे पे पहुंचना पड़ेगा। अब दूसरे का जो दे रखा है ना, वो कह रहा है भाई दूसरे साल में 318 है, तो यहाँ तो 300 रहेगा, साधारण ब्याज आता है। ये तो मैं आपको उन क्लासेज में सिखा चुका। तो ये आएगा 18। फिर वही अंतर भी 1 साल आ गया और 2 चीजों का पता लग गया। अंतर भी 1 साल आ गया, 2 चीजों का पता लग गया।
दो बातें चाहिए हैं, अंतर 1 साल और 2 बातों का पता। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए बड़े क्वेश्चन के ऊपर। जो बच्चे अभी जुड़े होंगे वो पहला क्वेश्चन जाके देखेंगे ना तो उसको दिखाई दे जाएगा कि वो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा होगा। और जो आगे की क्लास आएगी ना, इसकी रेट निकालने वाली मेंस की क्लास, वो तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चे आपको ये कह रहा ना कि मेरे तो 200/200 आते, उसको बोलना कि भाई साहब चौथी क्लास में आप एक बार जरूर आ जाना हमारे पास। मैं दावा कर रहा हूं कि वो आपको दुआएं देगा कि धन्यवाद, आप किसी की दुआएं जीतने की कोशिश कर सकते हैं। दुआएं जीती, अब जीतना तो इसने बोला कि 18 रुपए का ब्याज आ गया है, टोटल कितने के ऊपर, 300 के ऊपर। 18/300 और गुणा में कर दो 100, 2 0 से 2 0, 3 से कटेगा तो यानी रेट कितनी आ जाएगी, 6%। तो आंसर आ जाएगा 6%। सिर्फ अभी हम लोग रेट निकालने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बात आपकी समझ में आ गई। देखिए, ये दावे मत किया करो भाई धनपाल मीणा, ये दावा ही है। अगली क्लास के अंदर आप देखेंगे ये दावा है, जो दिखाई देंगे दावे को मैं हकीकत में बदलूंगा। आप पहला क्वेश्चन जाके देखिए, जो मेंस के लिए हम लोगों ने शीट बनाई थी, अगर किसी हरेंद्र क्लासेस के बच्चे के पास वो शीट है तो आप उसको लेके करिएगा, उसको पता चल जाएगा, देखिएगा। अच्छा, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, अभी हम लोगों ने इस समुद्र में पैर रखा ही है तो रुको तो सही है। आप लोगों की ही ताकत है, बस मेरी तो मेहनत है, और बाकी आप लोग ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। और खूब सारे बच्चे जो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते रहते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरे पास लिंक भेजते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उनकी मैं कल भी कर रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अपना प्यार है, प्रेम है, बना रहे। अब देखिएगा, रेट निकालने के लिए तीसरा चीज़ें, इसने बोला 125 रुपए की धनराशि किस दर से 3 वर्ष में 216 हो जाएगी। तो मतलब 125 रुपए दे रखा है मेरा मूलधन और 216 रुपए दे रखा है मेरा मिश्रधन, मतलब अमाउंट। ये है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, या इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं, और ये दे रखा है अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, तो यानी सबसे पहली बात अब आगे क्या आई है कि एक तरफ प्रिंसिपल दे दिया और एक तरफ अमाउंट दे दिया। अब इसने बोला कि 3 साल है। अरे कल की क्लास याद है, मैंने 3 साल के लिए क्या बताया था? मैंने रेट निकालने के लिए एक बात बताई थी कि 2 चीजें गिवन होनी चाहिए और गैप 1 साल होना चाहिए। यहाँ तो गैप 3 साल है। अगर कल की क्लास जिन बच्चों ने की थी उनको रिकॉल हो जाएगा, अगर याद हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अब आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ये बात तो बताई थी आपने। अब अगर मैं देखता हूं कि ये ए आर क्यूब कि 1 2 3 साल का गैप आ गया है, 3 साल के गैप में अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो रेशियो कैलकुलेट करूंगा। रेशियो सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो कट कर दो, तो आर क्यूब बच गया ना। तो कहने का मतलब है कि रेट का क्यूब हो रखा है भाई, यहाँ पर रेट का क्यूब हो रखा है। तो 3 साल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन का कि अगर संख्याएं आपस में कट रही हो तो कट कर दो। 125 और 216 में जो कट रहा है उसको हम लोग कट कर दें पहले तो हमने देखा कुछ कट ही नहीं हो रहा, तो फिर ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात है। अब क्या करना है, जितना भी समय दे रखा है उतनी ही बार का रूट निकाल दो। जितना भी समय दे रखा है उतनी ही बार का रूट निकाल दो। 125 है, अगर मैं ऐसी कौन सी संख्या निकालूं कि जिसकी मैं 3 बार गुणा करूं तो 125 आ जाए, तो यानी ये कितना आ गया, 5। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बार गुणा करूं तो 216 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 6 चीजें याद है, आगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना भी सिखाएंगे, एक एक बात को सिखाऊंगा यहाँ पर कंप्लीट। अब ये 1 साल में कन्वर्ट हो गया भाई। तो अब अगर एक बात देखें तो 5 और 6, तो 5 से 6 तो कितने रुपए का ब्याज आ गया है, 1 रुपए का। 1 रुपए का ब्याज आ गया टोटल कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, जिसके ऊपर ब्याज आ रहा है, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100। तो 5 से कटेगा कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। तो लग सभी बच्चों का आंसर आपका
आ भी गया होगा बहुत सारे बच्चों का, और जिन बच्चों का नहीं आया था उन्होंने अब सीख लिया होगा। रेट कितने तरीके से पूछी जाती है आज की क्लास में, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हर तरह का एक क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज है तो वो क्वेश्चन के रूप में आया है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है और ध्यान से। 3,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 3,993 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए, एक दे रखा है भाई 3,000 रुपए मेरा मूलधन, और दूसरी तरफ दे रखा है 3,993 रुपए मेरा मिश्र धन। तो आपने एक बात और सीखी दोबारा, एक तरफ प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट, इस बात का ध्यान रखिए, एक तरफ प्रिंसिपल और दूसरी तरफ अमाउंट। एक एक छोटी छोटी बात, आपके दिमाग में अदर बातें नहीं चलनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि देखिएगा जितना शुरुआती कदम में हमें आता है तो उस वक्त हम क्या सोचेंगे, हमें तो आता है, हमें तो आता है। और जब मुश्किल चीजें आ जाती है ना, उस वक्त हमें लगता है कि सब हमें तो पहले ही पता था कि हमें मैथ नहीं आता। अरे मैं कह रहा हूं आप मेरे इन 10 से 11 क्लासेस को ध्यान से सुनना, अगर एक क्वेश्चन भी आपको रह जाए, इवन चैलेंज टू एनीवन की कंपाउंड का कहीं से भी क्वेश्चन अगर कोई आपको चैलेंज दे तो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको, आप चैलेंज देना कि ये क्वेश्चन करके दिखाइए। लेकिन एक बार आप चीजें छोटी छोटी बातों को ध्यान से सीखिए। अब देखिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट है। अगर ये प्रिंसिपल और अमाउंट है तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं आपसे कट रही है ना तो भाई कट कर दो। 3 का कट कर दिया 1000, और इसको अगर कट करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 1331। बात समझ में आ रही है? अब आपस में 3 से यहां भी कट कर दिया, 3 से यहां भी कट कर दिया। ऐसी संख्या से कट करना कि दोनों तरफ कट हो जाएगी, नहीं कि सर इसको तो 2 से कट कर दो। अरे भाई फिर इसको कैसे करोगे? तो 3 से इसको भी कट कर दिया, 3 से इसको भी कट कर दिया। अब अगर संख्या नहीं कट रही ना तो ये वो जगह है, ये वो एरोप्लेन का वो पार्ट आ गया कि अब यहां से फ्लाई कर सकता है। अब यहां से वो पॉइंट की अब गैप कितना है? बोला जी 3 साल। 3 साल है तो भाई क्यूब रूट निकाल दो। वो हर बात को लिंक करता हुआ आगे बढ़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बार गुणा करूं तो 1000 आ जाएगा? 10। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बार गुणा करूं तो 1331 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 11। तो ये 1 साल में आ गया है। तो भैया क्या होगा कि 10 से 11 हो जाता है तो कितना आ जाएगा? 1/10 और गुणा में कर दो 100, तो 0 से 0 कट जाएगी तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10%। आंसर आ जाएगा 10%। अच्छा, अगर देखिए कुछ बच्चों को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो जाए ना, देखिएगा मैं एक बात और बता देता हूं आपको। क्या मैं इस 10 को, ये अपने लिख तो लिया ही है, चलो मैं नीचे लिख के, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इस 10 को, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकता हूं भाई? बात ये कैसे घूम के आ रही है वहां पर, क्या मैं इसको 11 का क्यूब लिख सकता हूं? अब ये क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है कि इसकी पावर 1/3। और ये क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है इसकी पावर 1/3। और भाई अगर मैं इसकी गुणा करता हूं, ब्रैकेट है तो इसको गुणा करते हैं, तो 3 गुना 1/3, 3 गुना 1/3, तो क्या ये 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बात बिल्कुल परफेक्ट है कि जितना भी समय दे रखा है उतनी ही बार का रूट निकाल दो। अब एक डाउट आएगा, वो डाउट क्या है? गौर से सुनना कि सर आपने 3 साल बोला और आसान सी संख्या आ गई, 10 का क्यूब निकाल दिया। आपने 2 साल बोला तो स्क्वायर रूट निकाल देते हो, 4 साल बोला तो फोर्थ रूट निकल आएगा। अगर कल को ऐसी संख्या आ जाए कि वो बोल दे तो 3 साल और आए ही ना, देखिएगा जो मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, सभी बच्चे बड़ा गौर करके सुनना भाई मेरी बात को। ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा,
लेकिन फिर भी मैं बेसिक से क्यों सिखा रहा हूं कि एक भी बच्चा ये ना सोचे कि सर ने सीधा हाई लेवल कर दिया है ना। हम लोग जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, उस तरीके के पैटर्न पर, देखिए वैसे का वैसा तो हो सकता है कि हजारों बच्चे हम लोगों के क्लास में होते हैं, तो उस तरीके का तो हो सकता है ना भी हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसके जैसा हो जाए फोटोकॉपी। अब अगर देख दो, अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं अगर आपको ये बोल दूं भाई कि 3,000 रुपए, जो आपको कोई चैलेंज दे देना कि मेरे को तो सारे ही क्वेश्चन आते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन दे दो उसको। एक बार सर क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो 3,000 रुपए 9.27 साल में 4,516 हो जाते हैं। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। 3,000 रुपए 9.27 वर्ष में 4,516 हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। भैया एक भी आपका अगर कोई ये भी पूछ लेना कि ये क्वेश्चन कहाँ है, तो आप उसको बता देना नवंबर 2019 आरबीआई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। 2019 में नवंबर में आरबीआई का एग्जाम हुआ था, अक्टूबर नवंबर में जब भी, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो वो सारे के सारे जो कहते हैं ना कि भाई 3 साल है तो क्यूब रूट निकाल दो, 2 साल है, अरे अगर 9 साल होता तो चलो मैं ये भी मानता कि 9 रूट निकालो। पहली तो बात है 9 रूट ही ना निकले। दूसरी बात, अगर 9 साल भी अगर होता तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 9 रूट निकालता तो भी बात बनती। लेकिन यहाँ तो भैया 9.27 साल है, कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए, और समय गुजरेगा तो अपने आप क्या आपका जिम का मालिक क्या बोलता है कि आप आते रहिए, थोड़ा सा मैं अपने आप आपको दिखाऊंगा। तो अब देखिएगा अब मैं अभी इन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सारे क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। यही तो क्वेश्चन है कल की क्लास के अंदर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन निकल गया, आइएगा एक बार उसी तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 2,304 रुपए 2 वर्ष में 2,500 हो जाएंगे, तो रेट बतानी है कितनी है। तो अगर मैं बात करता हूं 2,304 रुपए 2 वर्ष में 2,500 हो जाएंगे, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला है आपको कि अगर 2 साल की बात आ रही है तो आप इसको कट कर दो। 4, अगर मैं कट करता हूं इसको 4 से कट कर लीजिए, 4 छिक 24 है तो 4 पंजा 20 और बचेगा 3, 4 सत्ता 28 और 4 सत्ता 28 और 4 छिक 24। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 4 छिक 24 बचेगा 1, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंजा 20। अगर आपको याद आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद आ गया। अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट की ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो 576 आ जाए 24, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो 625 आ जाए 25। अब 1 साल के अंदर आ गया है 24 से 25 होना, 24 से 25 होना, तो कितने का अंतर आ गया है 1 का, और 1 का अंतर आ गया है टोटल कितने के ऊपर भाई 24 के ऊपर, और 1/24 और गुणा में कर दो 100, तो 24 चौका 96, 24 चौका 96, तो बचेगा 4 और 4/24 है तो 1/6, तो आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6%। आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6%। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको जानबूझ के ऐसी ही चीजें दे रहा हूं कि भाई
2 साल है तो आपका स्क्वायर रूट बड़ा आसानी से निकल जाए, अगर 3 साल है तो आपका क्यूब रूट निकल जाए, अगर 4 साल है तो आपका फोर्थ रूट निकल जाए। इसका जो सेकंड लेवल आएगा ना रेट निकालने का, लेवल सेकंड में जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था आप उस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप चीजें समझ गए होंगे। तो आपको ये भी पता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। वो क्वेश्चन मैंने बीच में क्यों बताया कि आपको ये भी पता है कि हमें जाना कहाँ है और हम जा किस तरीके से रहे हैं। तो देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज मिलेगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और जो बच्चे कर सकते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बोर्ड पे करने लगता हूं ना उस वक्त आपका ध्यान मेरे वाले शब्दों पे होना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का ही गेम है कि शब्दों से ही कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द इतने अच्छे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन गए। शब्दों का गेम है सारा, आप शब्दों, क्योंकि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अच्छे लोगों के साथ बिताना पड़ेगा अगर आप असाधारण काम करना चाहते हैं। पांडव 5 थे, उनकी तरफ सेना भी कम थी लेकिन उनकी तरफ असाधारण लोग थे, कृष्ण जी थे। आपको असाधारण लोगों के अगर काम आपको असाधारण करना है तो आपको बहुत अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आपकी थॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 घंटा आप जाएंगे ना तो हर रोज धीरे धीरे आप प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी बात को आप गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का कोई मूलधन। अच्छा देखो भाई, अब वो अगर बोलते ना कोई मूलधन तो मैंने मान लिया 1 रुपया। मानने को तो बोला सर 1 है, आप 100 मान लो यार, 200 मान लो, 5000 मान लो, कितना ही मानो, 1 रुपया मानोगे। क्योंकि 1 रुपया मानने के पीछे रीजन क्या होता है, हमें गुना नहीं करनी पड़ती। 1 रुपया मूलधन मानोगे तो मिश्र धन आ गया है 25/16। 1 रुपया अगर मूलधन मानोगे तो मिश्र धन आ जाएगा 25/16। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये 16 इधर आ जाएगा, इस 16 को मैंने इधर कर लिया। ये मूलधन और मिश्र धन आपस में कट रहा है तो ठीक है। बोला सर नहीं कट रहा तो भाई साल कितने दे रखे हैं, 2। अगर 2 साल दे रखे हैं तो उसके रूट निकालो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो, और ऐसी कौन सी संख्या जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो 25 आ जाए। 5, ये 4 है, ये 5 है। 4 से 5 होना तो कितने रुपए का ब्याज आ गया है, 1 रुपए का ब्याज आ गया। टोटल कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। और 1/4 और गुणा में कर दोगे 100 तो आंसर कितना बन जाएगा, 25%। आंसर आ जाएगा 25%। नोट करिएगा, चीज़ें बड़ी आसान सी हैं और मुझे लगता है कि दिमाग में ही नोट कर लेंगे तो वही बड़ी बात हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अभी तक क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आ रहे हैं कि 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकल जाता है, 3 साल है तो क्यूब रूट निकल देता है। अब देखिएगा क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन छोटे बदलाव से पूछे गए हैं। आपको अगर आपको सारी नॉलेज है ना तो आपको कोई हराने वाला थोड़ी है। और आप एक बात मान के चलिए, जो डर रहता है कि सर वैकेंसीज कम हो जाएंगी, अरे टैलेंटेड लोगों के लिए जगह कम नहीं होगी। आपको एक जगह चाहिए, आप वैसा टैलेंट बनाइए तो सही अपने अंदर। आपके अंदर टैलेंट नहीं है और 100 सीटें निकलाई तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको सब कुछ आता है तो 20 सीटों में भी आप अपनी जगह बना लेंगे। अपनी जगह बनाने की कोशिश करिए। जगह बनाने के लिए आपको तपना तो पड़ेगा, तो वो डर मन से निकाल दीजिए। बस हर रोज जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए और अपना भी पढ़ते रहिए आप। लेकिन यहाँ जुड़ने से एक फायदा मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो कैसा कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में। अब देखिएगा कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, इसने बोला मैं मानता हूं कि ये शुरुआत है भाई, कोई धन 5 साल के अंदर तो हो गया है 1.6 गुना। और फिर इसने मेरे को बोला और 7 वर्षों में 2.5 गुना। तो यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो 7 साल आ जाएगा, 7 साल आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5 गुना। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, एक बात देखो यार, ये 5 साल है, ये 7 साल है, तो मेरे को तो जो 2 चीज दे रखी है ना, इनके बीच का गैप चाहिए है यार, इनके बीच का। तो ये जो 2 दे रखे, इनके बीच का गैप कितना आ गया। तो अब ये वाली चीजें हमारे किसी काम की नहीं बची,
क्योंकि इनके बीच का गैप, अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इनके बीच का ही गैप दे रखा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन ने डिजाइन करके दिया, हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। आपको न नोट्स बनाने की जरूरत है, वीडियो चलाइए, फटाफट देखते रहिएगा, बाद में भी देखिएगा। तो 1.6 है और ये 2.5 है। तो अब अगर मैं यहां से बोलता हूं स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट कर लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो वही आ जाएगा 4 से 5। और अब तो मेरे को शायद लिखने की जरूरत ना पड़े, 4 से 5 है तो ये कितना बनेगा 1, और 1/4, और प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर दीजिए, गुणा में कर दो 100, और 1/4 गुणा में 100 तो कितना बन जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा 25%, 25%। आपको चीजें समझ आ गई होंगी, सारी की सारी बात समझ में आ रही है। चलिए सर, इन अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक बात और देखना, ये पहले वाला मूलधन मानते, दूसरे वाला मिश्रधन मानते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होके आया है और पूछे हुए क्वेश्चन है, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा और उन चीजों को साथ साथ करना पड़ेगा। तो संयम के साथ मेरी बात को सुनते रहिएगा, आपको क्लास के एंड तक में लगेगा कि हाँ, रेट निकालने की जितनी चीजें हो सकती थी उतने हैं। 16 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आगे हैं। 2000 रुपए की धनराशि, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, एक तरफ तो मूलधन 2000 रुपए और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है 315.25 रुपए। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है 315.25 रुपए। एक तरफ तो है प्रिंसिपल और दूसरी तरफ है सीआई। और आपको अगर 2 क्वेश्चन पहले की चीजें अगर आपको याद है तो आपको एक बात समझ आएगी कि हमारा एक तरफ तो था प्रिंसिपल और एक तरफ था हमारा अमाउंट। एक तरफ था प्रिंसिपल और एक तरफ था अमाउंट। अब अगर मैं बात करूं तो ये अमाउंट बनाने में मेरे को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चाहिए, तो 315 रुपए अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 2315.25। तो आपने एक बात समझी कि हो सकता है वो हमको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रिंसिपल दे दे और अमाउंट ना दे, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा अमाउंट। तो ये तो मूलधन हो गया और ये कितना आ गया है, मिश्रधन आ गया है। और अब इसके बाद तो वही बात आई भाई, पॉइंट के नीचे 2 जीरो इसके नीचे आएंगी, और 2 जीरो अगर इसके नीचे आएंगी तो 2 जीरो मैंने इधर कर ली। अब अगर 20 से 25 से कट कर तो 25 8 200 और ये 3 जीरो, 25 निमा 225 बचेगा 6 25 दूनी 50, 25 का 150 और 25 एकम 25, तो ये आ गया। अब अगर और संख्या अगर नहीं कट रही है तो जितना भी समय दे रखा है उतनी ही बार का इसको रूट निकाल दो। तो ये 8000 से 9261 हो गया, तो कितना बन जाएगा भाई, ये 8000 रुपए है तो इसका कितनी संख्या, कौन सी संख्या आएगी 20। अगर 9261 है तो इसकी कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई 21। तो यहां से आ गया 20, यहां से आ गया 21, भाई 2 चीज भी आ गई और गैप भी 1 साल का आ गया। गैप 1 साल का कैसे है सर, ये क्यूब रूट निकाला है। तो 20 से अगर मैं 21 कर दूं तो कितने रुपए का ब्याज आ गया है 1 का, और 1/20 और गुणा में कर दो 100, और 1/20 और गुणा में अगर 100 कर देंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा भैया 5% आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा 5%। आंसर आ जाएगा 5%। बहुत सारे बच्चे आंसर मेरे साथ साथ निकाल पाए हैं और कुछ बच्चे हैं कि जो नए तरीके सीख रहे हैं। मैंने फिर बोला कि 16 तरीके से प्री के एग्जाम के अंदर रेट पूछी गई है। आपको आज के बाद रेट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है प्री के एग्जाम के अंदर। कल की क्लास जो अगली क्लास आएगी उसमें मेंस तक की चीजें, बिल्कुल नई चीजें, और कोशिश करिए कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। जो बच्चा मेंस के दे रहा है कल की स्पेशल क्लास, और आपको लगेगा कि मेंस नहीं है, क्यों, आपने बेसिक क्लास की है। तो ये आ गया है ये वाला। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बात को आप लोग सीखते जा रहे हैं, और बाकी कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट के थ्रू हम लोगों के टेक्निकल टीम आपको जवाब दे देगी, और कमेंट आप करते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th के अगर हम लोग आ गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर बड़ा अच्छे से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 तथा 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है, तो
तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अरे एक बात बताओ, एक बारी दे रखी है 4 साल की बात, एक बारी दे रखी है 7 साल की बात, तो मुझे बताओ ये दोनों का गैप कितना है भाई, 3 साल। तो मैं अब पूरा क्वेश्चन थोड़ी लिखूंगा, मैंने एक तरफ लिखा 16,000, एक तरफ लिखा 18,522। ये राशि मेरे कितने साल में हुई थी, 4 साल में। ये राशि मेरी कितने साल में हुई है, 7 साल में। तो मैं अब थोड़ी वो ग्राफ बनाऊंगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मैं कह रहा हूँ लिखना ही नहीं पड़ेगा, जो पहली क्लास का दावा है। मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे पूरी टाइप्स आप मेरे से पढ़ना की, रेट निकालने की, टाइम निकालने की, प्रिंसिपल निकालने की, ऑप्शन मेथड की, डिजिट सम की, जीपी की। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं ना कि जब प्रैक्टिस के दौरान अगर स्ट्रांग प्रैक्टिस होना तो फिर कैसा ही गेंदबाज आ जाए। तो हमें दिक्कत नहीं है कि सीटें कम होंगी, देरी से जरूर आएगा एग्जाम, लेकिन दुर्घटना से देर भली। एग्जाम भी आए और जॉब भी ना मिले, इससे बड़ी दुर्घटना हमारे साथ क्या होगी। और अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी मत आने देना। अब आपको पता लग गया है मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हर रोज कंटिन्यू पढ़िए। क्यों, कोरोना जैसी महामारी है। अब सबको दिखाई दे रहा है कि यार सरकारी नौकरी है, ऑनलाइन में भटकने की गुंजाइश बहुत है। फिर कह रहा हूं ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी थाली में कौन सा खाना मंगाते हैं, और उसके बाद ये मेरी चॉइस है या मेरे ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं हम दूसरों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। स्टार्ट जरूर देरी से हुए हैं, लेकिन देरी से चले हैं, बहुत तेज चलेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं 16,000 4 साल में था, 18,522 7 साल में था, तो अंतर तो 3 साल का आ गया भाई। अगर 2 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 8,000। अगर 2 से कट करूंगा तो 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 6 12 और ये 9,261। अगर 3 साल की बात है तो ये क्यूब रूट निकाल दो। अगर यार क्यूब रूट अगर आपने निकाल दिया तो ये आपको समझ आ रहा होगा 20 और 21, क्योंकि पिछले वाली कैलकुलेशन होगी। अब क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर रखे हैं तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो 20 से 21 तो कितना आ जाएगा, 1 और 1/20 और गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 5%। तो आंसर आ जाएगा 5%, 5%। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन अभी संख्याएं बहुत आसान दे रहा है वो। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। अब रेशियो दे रखा है और रेशियो के थ्रू वो हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या आएगा। देखिएगा, रेशियो के थ्रू वो हमसे पूछना चाह रहा है। अब फिर कह रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा है बड़ा ध्यान से पिछली दोनों क्लासेस को, उनके लिए क्वेश्चन सेकंडों का है। मैं एक बार बिना बोर्ड का यूज किए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। आप एक बात देखो यार, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, पहली लाइन में ए आया था। एक बार दिमाग पे जोर डालिएगा, आंसर बताने की जल्दी नहीं है, दिमाग पे जोर डालिएगा। पहला ए आया था, फिर ए आया था और ए के नीचे बी आया था। बोलिए हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। खुद को ही हाँ ना में जवाब दिया करो। तैरना सीखना है ना, तो ये नहीं कि कोई दूसरा देखता है तो हम फिर हाथ पैर मारते हैं ना। जब हम तालाब में अकेले भी होते हैं तब भी उसी निरंतरता से हाथ मारते हैं। आप रूम में अकेले बैठे हैं, घर पे अकेले बैठे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो आप बस इंगेज रहिए, बाहर की सारी चीजों को हटा दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ अगर एंगेजमेंट आप 200 से 250 घंटे कर देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाले समय में। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा था, साधारण ब्याज पहली लाइन थी, तो अंतर कितना आया, सिर्फ बी तो आया। बोलो हाँ कि ना, बी आया। अब अगर मैं बात करता हूं 3 साल की, तो ए और ए, 3 बार ए था, 3 साल के लिए याद करो, 3 3 1, याद आ गया। ए बी और बी और सी। तो भाई एक बात बताओ, साधारण ब्याज हटाना, पहले वाला 3 हटा दो, 3 बार ए, 3 बार बी आ गया और 1 बार सी आ गया, और यहां पर बी आ गया है, तो 3 बार बी और 1 बार सी है, और वहां अकेला बी बैठा है, तो इसने बोला है 23:7, तो बी का मान तो 7 दे ही रहा है, और बी का मान अगर 7 दे रहा है तो 3b + c उधर बैठा है, तो 3 × 7 21, एक्स्ट्रा कितना बच गया है, 2 ही तो बच गया है। तो
2 बच गया है और उसके ऊपर 7 के ऊपर, तो 2/7 गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 28 से 4/7%। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे साथ साथ चल पाए हों, ये स्पीड आपकी आएगी, ये प्रैक्टिस से निखरेगी। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले मैं आपको ग्राफ बना के, फिर मैं आपको ग्राफ को तोड़ के, क्योंकि बात को सीखना है तो पहले चीजें आपका बिल्कुल, कहते हैं ना कि बेसमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये 2-3 साल की बात कर रहा है भाई वो मेरे साथ, और 3 साल की अगर मेरे साथ उसने बात की, तो क्या मैं ये पहचान पा रहा हूं क्या कि 3 साल के लिए बी और सी, और लेकिन 3 साल के लिए मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 3-3-1, याद है क्या? याद है। और अब अगर मैं बात करता हूं भाई 2 साल की, तो 2 साल के लिए ए और बी, तो 2 साल के लिए आपको याद है क्या? 2-1 याद आ गया? जरूरत थी नहीं लिखने की, लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं। अब इसने बोला कि 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, ये साधारण ब्याज है भाई, तो ये अंतर आ जाएगा। यही तो आ गया भाई अंतर, पहली लाइन से जो अलग होता है वही अंतर होता है, और पहली लाइन से जो अलग होता है वही तो अंतर होता है। तो ये मैंने बोला 3b + c, तो इधर मैं इसको लिख देता हूं 3b + c, और इधर कितना आ गया है? b। बोलो हाँ कि ना? यहां तक बात समझ में आ रही है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मेरे पास ये आ गया, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मेरे पास ये आ गया। तो अब अगर मैं देखता हूं, ये 23 है और ये कितना है? 7 है। तो सिर्फ अगर मैं इस संख्या को यहां से छुपा लेता हूं, एक बार के लिए इसको भी छुपा लेता हूं, क्या मैं B और C में से फाइंड आउट कर पा रहा हूं क्या कि भाई B कितना है, C कितना है? अरे एंगेजमेंट रखा करो आप कि आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या B कितना है, C कितना है? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता भाई B कितना है, C कितना है। लेकिन अगर मैं इधर अगर नोटिस करूं, तो B का मान मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि B का मान कितना है भाई? B का मान 7 है। अगर B का मान अगर 7 है, तो क्या B की जगह मैं 7 रख दूं इसको? तो इस 23 को मैं तोड़ देता हूं भाई, 3 × 7 21 हो गया, और 23 पूरा करना है तो यहाँ कितना बन जाएगा? 2 और बच जाएगा। 3 × 7 और ये 2। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो B आया है ये A के ऊपर आया है। अब रेट निकालने के लिए अंतर भी 1 साल का होना चाहिए, पहली बात, और 2 चीजें होनी चाहिए। 2 चीजें आ तो गई, B और C आ तो गया मेरे पास। B कितना है? 7। C कितना है? 2। अरे आ तो गया, जो चीज चाहिए थी, तो 2 आ गया है। टोटल कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, और 2/7 और गुणा में कर 200, तो यानी कि 200/7, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 28 से ही 4/7%। आंसर आ जाएगा आपका 28 से ही 4/7%। आप समझ पाए होंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं ही आपको ये बोल दूं कि देखो कितना लिखा है यार, और मैं सही कह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इतना लिख के हम उस एग्जाम में उन लाखों बच्चों में से निकल कर उन चंद लोगों में आ जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल आपका भी दिमाग काम करेगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब इतनी सारी बात को लिखना नहीं होगा, तो इतनी सारी बात को दिमाग में रखना होगा, और दिमाग में रखना होगा तो प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए, और उस तरीके की हर टाइप का एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैंने आपको फिर समझाई थी बात, अगर आपको याद हो कि 2 साल के लिए मेरा था 2-1, तो सिर्फ एक संख्या आएगी, और 3 साल के लिए था 3-3-1, तो ये संख्या यहां से हट जाएगी, ये संख्या, ये ए पहली चीज ए होती है ना, दूसरी बी होती है, तो इधर तो अकेला बी आएगा भाई, इधर तो अकेला बी आएगा। इधर बी कितना? 3 बार बी आएगा, और 1 बार क्या आएगा? सी आएगा। सिर्फ मैंने यही तो लिखा है भाई, यहाँ ये लिख दिया बस, और तो क्या है, और क्या किया है। अब उस पूरे ग्राफ को बनाने से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट ही इसको लिख लूं। बोले सर डायरेक्ट कैसे लिखूंगा? अरे मैं बार बार आपको कह तो रहा हूं, ये चीज आपको याद तो है। बोला साधारण ब्याज हटाओ, हटा दे भाई साधारण ब्याज। बोला इसका भी साधारण ब्याज हटाओ, हटा दे भाई साधारण ब्याज। 3 बार बी बच गया, 1 बार सी बच गया, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकता? क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ? बोलिए हाँ कि ना। अरे कमेंट करके जवाब दो भाई, हाँ कि ना, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ से सीख कर ही जाना है, और
अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास जो बच्चे हमसे पढ़े हुए उन्हें पता कि क्लास की यादें अगर ताज़ा हो रही हैं तो एटलीस्ट लाइक करके तो जरूर आप बताएंगे या शेयर करके जरूर बताएंगे। तो देखिएगा आप सर इनको अगला क्वेश्चन दे दीजिएगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट ध्यान दे पाएंगे कि जो मैंने ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज जो मैं कह रहा हूं उससे अगर मैंने 4 बार एग्जाम निकाला है तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। आपकी अपनी मेहनत है, हम लोगों की भी मेहनत है, हम दोनों का मिला जुला एक प्रयास है जो आपके परिवार की, आपके आने वाली जनरेशन की दशा बदल सकता है। तो दशा बदलने के लिए इस वक्त मेहनत चाहिए स्मार्ट अप्रोच के साथ। अब मैं फिर कह रहा हूं कि किसी राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अरे सर 3 साल का क्या होता है, मैं तो फिर लिख के बता देता हूं। साधारण ब्याज हटा दो, फिर कितना आया 3b + c। बोलो ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या? अरे बताते रहा करो, ग्राफ तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। अब बोला सर 2 साल का क्या होता है 2(1)। बोला सर सिंपल इंटरेस्ट हटा दो भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ कितना बच गया है बी। बात समझ में आई? अब यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई देखो इसी बात को है, बस मैंने थोड़ा बड़ा लिखने के, नहीं तो मैं यहाँ भी लिख सकता था BC। अब मेरे को ये समझ में आई कि इन्होंने मेरे को रेशियो कितना दे रखा है भाई 31 और 9। तो B का मान मेरा कितना है 9, तो 9 × 3 27। तो C कितना आ जाएगा 4। अरे B भी पता लग गया, C भी पता लग गया, तो 4 आ गया है टोटल कितने के ऊपर 9 के ऊपर। और 4/9 और गुना में कर दोगे 100 तो आंसर कितना बन जाएगा 44। सही 4/9%, 44 4/9%। बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट कोई ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं है। अगर इन छोटी छोटी बातों को जो कहता हूं कि मैं सब इंस्पेक्टर लेवल के अंदर, कांस्टेबल लेवल के अंदर चीज़ों वाली चीज़ें अगर हम सोच पाए तो फिर इंस्पेक्टर वाले एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे? इंस्पेक्टर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका दिमाग भी वैसा ही होना चाहिए भाई। तो ये चीज़ आप जो बच्चे लगातार 2 दिन से क्लास ले रहे हैं आराम से समझ में आ रही है, क्योंकि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक के हर चीज को एक एक चीज को हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इस 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है भाई। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करता हूं तो ये 3 बार लाइन मेरी आई होंगी। और 1 साल का साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो ये तो ए आया होगा, सिंपल ए आया होगा बस। इसने मेरे को एक बात बोली यार कि ए और ए के नीचे यहाँ बी है। अगली बार बोला इसने ए, ये बी और ये सी है। और इसने बोला यार ये तो 3.64 है और ये तो 3.64 निकल गया और वो निकल गया 1। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, ये 0 हटाकर ये इधर लगा ली। क्या आप यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं ना? छोटी छोटी बातें हैं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये 3.64 था, ये 0 हटाकर। तो मुझे एक बात पता लगी यार, देखो अभी तो मैं सिखा के आया हूँ 364 किसकी वैल्यू है 3A 3B और C। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो क्या आप पहचान पाएंगे भाई A की वैल्यू कितनी है, B की कितनी है, C की कितनी है? क्या पहचान पाए? क्या नहीं पहचान पाए। और अगर आप इधर देखेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज A होता है और 1 साल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 100 दे रखी है। 1 साल की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। तो अगर 1 साल की वैल्यू अगर 100 दे रखी है ना, तो आप इतना सा दिमाग में रखो कि A की मान 100 आ गया है। तो A का मान अगर मेरा 100 आ गया तो 100 ये आ गया है, 100 ये आ गया है और 100 ये आ गया है। अभी भी दिक्कत आ गई B और C की। तो सबसे पहला और सबसे आसान, अभी हम लोगों ने CI के अंदर अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अप्रोक्सीमेशन जैसे ही कर लेंगे उसके बाद ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं ऑप्शन की हेल्प ले रहा हूं क्योंकि हमने अभी अप्रोक्सीमेशन सीखा नहीं है। तो अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि यार ऑप्शन उठाओ, क्योंकि B और C दोनों ही मेरे लिए गायब हैं। ऑप्शन अगर उठाएंगे तो पहला ही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है 4। अगर मैं ऑप्शन बी की मैं 4% रखता हूं यार, अगर
रेट मेरी 4% है, तो कहने का मतलब यहाँ कोई ऐसी संख्या बैठी थी उसका 4% निकाल के 100 आ गया। अब मैं इस अगली बार जो संख्या जाएगी उसका भी मेरे को 4% निकालना, तो अगर मैं 100 का 4% निकालूंगा तो 100 का 4% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो बी की जगह मेरा 4 आ गया, तो बी की जगह मेरा 4 आ गया, बी की जगह मेरा 4 आ गया। इस 4 का 4% निकाल दूंगा तो 4 गुना 4 16, तो ये कितना बन जाएगा, 0.16 बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली बात तो मेरी स्पष्ट क्लियर होगी कि भाई पहले साल का ब्याज 100 होना चाहिए साधारण ब्याज, तो ये 100 वाली सीन क्लियर है। लेकिन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए, 364। लेकिन यहाँ के हिसाब से मेरा कितना हो रहा है, 100 200 300, 4 4 12 216, तो ये तो भाई 312.16 ही हुआ। तो ये तो गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया है, क्योंकि हमने ऑप्शन गलत उठा लिया। ऑप्शन से मैच करो। यहाँ पे आके देखो, मैं एक बार और बता देता हूं आपको। इसने मेरे को बोला था 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो यहां से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3.64 दे रखा था और 1 साल का साधारण ब्याज, तो ये पॉइंट हटाकर मैंने इधर कर लिया, तो मैंने इसको ऐसे हटा दिया। ठीक है भाई, 364 आ गया। अब 1 साल का अगर साधारण ब्याज 100 रुपए है तो साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर साल का बराबर, तो ये तो पहले साल भी 100 है, ये तो अगले साल भी 100 है, ये तो उससे अगले साल भी 100 है, तो ये तो बराबर आ जाएगा 100 100 100। अब अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 364 चाहिए है, 4 के ऊपर हम रेट चेक कर चुके हैं। अब सेकंड ऑप्शन पे चेक करो भाई। अगर सेकंड ऑप्शन पे मैं चेक करता हूं तो यहाँ का 20%, अब 100 का अगर मैं 20% चेक करूंगा, क्योंकि मैंने रेट 20 मानी है तो ऑप्शन से, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। और 100 का 20% अगर 20 आ जाएगा तो इस वाले 100 का कितना आएगा, 20%, 20 आ जाएगा। और इस वाले 100 का कितना आएगा, फिर 20 आ जाएगा। और 20 का 20%, 20 गुना 20/100, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो भाई 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए, ये कंडीशन भी मैच। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 364 रुपए, 300 20 40 60 और 4 64, तो ये दोनों ही कंडीशन मैच हो गई। और अगर दोनों ही कंडीशन अगर मैच हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी रेट कितनी आ गई है, बाई रेट आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देंगे तुरंत। कि अगर आपको लगे कि भाई ये चीज हम लोगों को डायरेक्टली नहीं आ रही तो भाई ऑप्शन, अभी मैं बिना ऑप्शन के भी सिखाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन में मैं बिना ऑप्शन भी आपको सिखाऊंगा कि बिना ऑप्शन के अपन कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी इसमें तो क्योंकि अभी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पानी नहीं, जब हम 7वीं 8वीं क्लास तक पहुंच जाएंगे ना तब आपके पास रहेगा। फिर तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए उस चीज से ऐसा हो गया। अभी मैं इस क्वेश्चन को डिजिट सम से भी सिखा दूंगा, है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर देखिएगा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आज स्क्रीन के ऊपर है। कल की क्लास के अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कल की क्लास के अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, कल मैं जो हम लोगों को एसएससी में क्रैक करने के लिए चाहिए है 666 फॉर्मूला, 666 फॉर्मूला जो हम लोगों को एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर चाहिए है, कल हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे। क्लासेज हमारी मंडे टू सैटरडे और संडे को हम लोग प्लानिंग के ऊपर बात क्या करें, क्योंकि कहते ना कि किसी लंबी लड़ाई को जीतना है तो शॉर्ट प्लानिंग जरूरी है कि उस प्लानिंग पे हमें को क्या करना है, तो वो जरूर सुननी है सबको। समय जरूर कम होगा, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की रहेगी, लेकिन उस प्लानिंग से क्या है कि आपके मन में ये आ जाएगा कि हाँ अपने को क्या करना है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो मैं अगर देखता हूं, 2 धनराशि का अनुपात दे रखा है 4:5। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं, तो बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ये बोला गया है। तो एक ही रेट है, क्योंकि 2 रेट की बात नहीं कर रहा। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि क्वेश्चन के अंदर 2 रेट आएंगी। अभी तो हम सिंगल रेट का कर रहे हैं ना, मैंने बोला तो था कि प्री के क्वेश्चन को अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो चीजें आई हुई है। तो एक बार मैं डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो 1 की राशि 4 है, 1 की राशि 5 है। बात एक ने बोला कि ये 2 साल के लिए उधार दी और एक ने कितने साल के लिए उधार दिए, 1 साल के लिए। तो भैया 1 2 साल, 1 साल, अरे दोनों राशियों का अंतर कितना आया, 2 साल और 1 साल, समय का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। और राशि ये ब्याज मतलब ये 4 है, ये 5 हो गया, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 1। और एक्स्ट्रा ही तो होता है हम लोगों का ब्याज, 1
बटा 4, क्योंकि सीधा अंतर 1 साल है ना, इसलिए ना तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ा। 1/4 और गुना में कर दो 100, तो आंसर कितना बन जाएगा 25%। तो आंसर आ जाएगा 25%। बड़ा अच्छे से आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं बाई फॉर्मूले से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जरूरत कहाँ है। दिमाग में वही चीज़ रखो ना जो काम की बात है। घर के अंदर हम लोग दीपावली आती है, त्योहार मनाते हैं, तो त्योहार मनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकालते हैं। क्या आपकी जॉब से, इस कोरोना की महामारी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग के घर पे जॉब आ जाए और अच्छी जॉब अगर आ जाए तो क्या वो दीपावली से कम रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी। और दीपावली से कम अगर नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी जॉब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को साइड करना पड़ेगा। तो सिर्फ काम की चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में रखिए, धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो हमें पता नहीं रहता है कई बार। देखिए, अब अगर यह दिया था 4, ये दिया था 5, तो अंतर कितना 1, 1/4 गुणा में कर दो 100, तो ये 25% आ जाएगा, क्योंकि अंतर हमारा 1 ही साल था। 1 साल के अंतर पे तो अपन लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा लगभग 1200 कुछ लोग लाइव हैं, तो 1250 करीबन में ये लाइव की संख्या जब 3000 पहुंचाइए, आपसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने का। अगली क्लास में चीज़ें आप ऐसी सीखेंगे कि बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। ये लाइव की संख्या आपको 3000 से ऊपर कर देनी है। बहुत बहुत आभार रहेगा, और आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आपकी जो भी सजेशंस हैं हम लोगों को भेजते रहिएगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम उसके ऊपर काम कर रही है। अब हम लोग ऑफिस के अंदर 4-5 लोग आते हैं। मैंने बोला था कि जैसे ही ऑफिस में आने लग जाएंगे वैसे ही हर रोज़ हमारे काम के अंदर कुछ नई चीज़ मिलेगी। आज स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आने लगा है, अगली बार से रंगीन क्वेश्चन आने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। और बहुत जल्दी आपके लिए बोर्ड भी मैं मंगवा रहा हूं, जो डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी काम होगा। मैंने बोला कि जब आप जो बच्चे ऑफलाइन में लौटेंगे ना, तो वास्तव में बोलें कि सर ने काम किया है। तो सर अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर अपन आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें और 8वें वर्ष का ब्याज, अरे भैया 7वें साल का ब्याज और ये 8वें साल का ब्याज से ये ब्याज ही दे दिया। जरूरी नहीं है यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन हो। ये है कि अगर मूलधन होगा तो मिश्रधन होना चाहिए, ये तो ब्याज भी हो सकता है। लेकिन ये 7वें साल का, ये 8वें साल का, तो अंतर कितना है भाई? 1 साल ही तो है। तो 1 साल के अंतर में तो कुछ सोचना ही नहीं। 84 रुपए का अंतर आ गया है। टोटल कितने के ऊपर? 700 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100, तो 7 से कटेगा कितना परसेंट आ जाएगा? 12%। तो आंसर आ जाएगा 12%। आंसर आ जाएगा 12%। बड़ा आसानी से, जब 1 साल का अंतर है तो कुछ सोचना ही नहीं। बात समझ में आई? अरे बताते रहा करो हाँ ना, इससे लगेगा कि हम लोग कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 70वें वर्ष और 14वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4096 और 3375 है। तो बताएंगे कि ब्याज की दर कितनी है। भाई 70वें वर्ष का ज्यादा होता है तो मैं इधर लिख लेता हूँ 4096, 14th का कम होता है तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3375। अब इसने बोला ये 14th वर्ष है, ये 17th वर्ष है, तो गैप कितने साल का है? 3 साल का है। अगर गैप 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल दो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 3 बारी गुणा करूं तो 3375 आ जाए, और ऐसी कौन सी संख्या जिसकी मैं 3 बार गुणा करूं तो जिसका, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 15 आएगा, और यहां से देखेंगे तो 16 आएगा। बोला सर क्यूब रूट आपने इतना जल्दी कैसे निकाला? माइंड में यही तो आएगी बात भाई, क्यूब रूट। मैंने सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया, तो सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई। तो 15 से 16, तो 1 और 1/15 और गुणा में कर दो 100, तो 15 × 6 = 90, और 10/15 है तो 6 से ही 2/15।
3%। 6 2/3%, यानी कंप्लीट आंसर आपके आ रहे हैं और कहीं पर भी कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन सर, वो जो पहला क्वेश्चन था एक बार उसको स्क्रीन पे डाल दीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना भाई अब, क्योंकि मुझे भी पता है कि थोड़ी सी थकान आप लोगों को हो जाती होगी एक घंटे के अंदर, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला था कि सर 2 घंटे की क्लास कर दो, सर 2.5 घंटे की क्लास कर दो। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे रेगुलर रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, कहते हैं कि टच में रहना चाहिए, अच्छा लगता है, और फिर उन बच्चों को कुछ ज़्यादा बातें बताने का मन भी करता है। तो एकदम से नहीं बढ़ सकती, धीरे 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 धीरे। तो 1 घंटे से हम लोग आज 1.25 घंटे पे आ जाएंगे, फिर 1.5 घंटे पे आ जाएंगे। देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 305 रुपये का ऋण 670 रुपये देकर चुका दिया गया 3 वर्ष बाद, यानी आपने किसी से 305 रुपये लिए और आपने फिर 670 रुपये दे दिए, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बतानी है कितनी होगी। 305 रुपये से आ गया है 670। अब सिखाया तो यही है, और सीखे हुए का चेकअप जरूरी है। मैं आपको क्वेश्चन के ऑपरेशन भी करने सिखा दूंगा, मेरे 4 बार के पेपर एक्सपीरियंस का काम है। तो जब मैंने 4 बार क्रैक किया है तो आपको 1 बार तो क्रैक करवा ही सकते हैं। आप बहुत सेफ हैंड में हैं। बड़ा ध्यान से सुनना आज का स्पेशल क्वेश्चन। 305 रुपये 3 साल में 670 हो गई, तो आपको सिखाया तो यही है ना भाई कि इसका क्यूब रूट निकाल दो, 3 साल है तो। अब जो जिन बच्चों के मन में जो डाउट था ना कि सर ये चीजें अगर डायरेक्ट क्यूब रूट ना निकले, तो अभी तक के सभी क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट क्यूब रूट निकल रहा था, डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी निकल रहा था। अब आपके मन की बात को पहचान के मैं क्वेश्चन को पहले ही रेडी करके लाया था कि 305 670 क्यूब रूट। अब एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आज तक एक ही बारी पूछा गया है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपसे पूछे, तो गौर करके सुनना मेरी बात को बड़ा ध्यान से। अगर क्यूब रूट ना निकले दे रखा है 3 साल, तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेशन का आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेशन का आंसर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे अगर इस तरीके की रेट आ जाए 19.8, इसको मैं 20% दे दूं, ठीक है ना, लगभग ऐसा आंसर है। तो मैंने अगर ऑप्शन को नजर डालूंगा मैं, तो ऑप्शन के अंदर मेरे को पूरे हैं, तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि कंप्लीट आंसर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन में जाएगा, तो लगभग मेरे को आंसर में निकालना, क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्यूब रूट निकल आता तो एग्जैक्ट आंसर आता है, और अगर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट एग्जैक्ट ना निकले तो इसका मतलब आंसर अप्रोक्सीमेशन में आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में कैसे आएगा देखिएगा, हटा देते हैं इसको। हमारे पास 3-4 तरीके हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज की क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, अगली पूरी क्लास स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज है। देखिएगा 305 से 670। अब अगर मैं बात करता हूं इनका अंतर, अगर मैं 300 से 600 तक जाऊंगा तो 300 और 70, 370, 5 यहां से घटा दो तो मेरा 365 रुपये मेरा ब्याज आ गया। अंतर निकाल दिया मैंने, 365 रुपये मेरा ब्याज है, 365 रुपये मेरा ब्याज आ गया है। टोटल कितने के ऊपर, 305 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए क्या कर दीजिए, गुणा में 100 कर दो। अब मेरे को एक बात पता लग गई कि अगर एग्जैक्ट आंसर होता तो मैं भाई इसका क्यूब रूट ना निकाल लेता, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन में है, इसलिए मेरा क्यूब रूट नहीं निकल रहा। तो अप्रोक्सीमेशन में तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा करता हूं, मैं इसको 0 बना लेता हूं अपनी तरफ से, तो जी से कट गया। तो भाई मुझे ये बात समझ में आ रही है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 121 पॉइंट समथिंग चला गया, 121 पॉइंट कुछ। लेकिन आपको पता है कि आपने नीचे 5 है, अगर मैं इसको 6 भी मानता हूं तो इसको 122 मान लो, ये लो और आसान कर लो। अगर इस 5 वाले को भी मैं 6 कर दूं तो 122 आएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, ये मैंने भाग कितने से दिया है, 300 से। अगर मैं 305 से भाग देता तो क्या 122 से छोटा नहीं आता,
भाई इसको अगर 5 भी मानोगे तो 121 पॉइंट आ गया, और 305 रखूंगा तो इससे भी छोटा आएगा। अरे बात समझ आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि सर आसान आसान क्वेश्चन पढ़ लिए है ना, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को जरूर समझिए। अब मुझे ये बात पता चल गई कि यार 122 के नजदीक होगा, लेकिन 122 के बिल्कुल छोटा ही मिलेगा कोई ना कोई चीज। अब 3 साल के अंदर कौन सी रेट से लगभग 122% इंटरेस्ट आ सकता है? 3 साल से कौन सी रेट से लगभग 122% इंटरेस्ट आ सकता है? अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो हम 3-3-1 पे काम कर सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो हम 3-3-1 पर काम कर सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो हम लोग x + y + xy/100 पे काम कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा सर, एक बार ये क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो अब अगर मैं बात करता हूं, मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूं 30। अगर मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूं 30, तो 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था x + y + xy/100। याद है आपको? ये चीज आपको बताई थी। अगर x की जगह भी मैं 30 रख दूं और y की जगह भी अगर मैं 30 रख दूं तो 30 और 30 60, 30 + 30 60। ये चीज आप भी जोड़ पाए थे मेरे साथ साथ। और अगर मैं बात करता हूं 30 × 30 900, 900 की 2 जीरो हटा दो तो 9, तो मेरा ये कितना आ गया? 69। तो पहली चीज से आ गया है 69, 2 साल का 69 आ गया। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं तो 69 प्लस में 30 और प्लस में 69 × 30/100, 69 × 30/100। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 9 और 9 99, 0 से 0 कट गया, 3 × 27 बचेगा 2, 3 × 18 और 2 20, और ये आ जाएगा 20। 99 और 100 तो ये आ जाएगा 119.7। तो मुझे ये बात समझ आई। ये चीज़ मेरे को इसलिए लिखनी पड़ी कि अभी मैंने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों ने, हो सकता है कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन ना देखी हो, सिंप्लीफिकेशन पार्ट में मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन डाल रखी, आगे बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा मैं, तो उन चीज़ों को देख लेंगे तो फिर इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो 3-3-1 के ऊपर काम कर जाएंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार 122 के तो नज़दीक होना चाहिए, 100 मतलब छोटा होना चाहिए, तो ये लगभग 120 बैठ गया। तो 30% लगभग इसके परफेक्शन पे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30%। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 30%। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बारी में मेरी बात को बहुत अच्छे से पकड़ गए हो। अगर जो बच्चे पहली बारी में, जो बच्चे अगर नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी मैं करवा रहा हूं, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ अगर पहली बारी में बहुत अच्छे से आ गए हैं तो मेरे को 122 के नज़दीक चाहिए है। और आपको जिन बच्चों की कैलकुलेशन अब धीरे धीरे हर रोज मेरे साथ 1-1.5 घंटा लगाएंगे तो आप, मैं कह रहा हूं कि अचंभित कर देंगे आपके परिणाम दूसरों को। बस 1 से सवा घंटा आप लगा के रखिएगा तो आपको पता है कि ये r आएगा, ये r² आएगा, ये r³ आएगा। बोलो याद है? तो 30 का क्यूब करूंगा तो 3 × 9 और 3 बार 0 तो 9000 आ गया, तो 2 जीरो रख दो, 90 आ गया। 900 × 2700, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर भैया, 3 × 9 और 2 जीरो तो 900, 900 × 3 2700, ये 2790 आ जाएगा। तो 27 बच गया और यहाँ पे पॉइंट आता है। तो 30 × 90 और 90 और 27, 90 और 10, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 100। एक सेकंड, मेरे सही शायद कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई है, तो मैं इधर ध्यान दे के करता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ से 30 का स्क्वायर 900 या 2700, तो ये आ जाएगा 2790 और 2790, तो ये बच जाएगा 27। तो 30 या 90, 90 में अगर मैं 27 जोड़ता हूँ तो 90 और 10 और 17 और जुड़ जाएगा तो 17, तो ये 17 पॉइंट, एक सेकेंड, शायद हम लोग कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन की गड़बड़ कर रहे हैं। तो 30 का क्यूब 3 × 9, तो ये 2 जीरो तो 90 आ गया। 900, 900 × 2700 तो 2790 बचा 27। 30 या 90, 90 में अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो 117, और 117 अगर आ गया है तो यहाँ से 30% पे इसकी कैलकुलेशन मैं एक बार चेक कर लूँगा उसमें क्या कैलकुलेशन आ रही होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन इसका जो x + y + xy/100 से आप लोग एक बार चेक कर लेना, तो इसका जो आंसर आएगा वो 30% आएगा। तो आज की क्लास के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा रेट के ऊपर हम लोगों ने बात की है,
कि किस तरीके से रेट का कंप्लीशन नहीं आया है, क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चंस का रेट आपका रहता है कि जिसके अंदर मैंने अभी बताया था ना कि 9.27 साल आता है, 8.843 साल आता है, इस तरीके से। लेकिन खूब आप एक बार पिछली चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्लास 1 क्लास 2 कैलकुलेट, ये सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट ले लीजिए। और अगली क्लास के अंदर ध्यान रखिएगा कि मेंस की सीरीज है, जो बच्चा इस बार का मेंस दे रहा है उसको जरूर बताना, किसी की दुआएं आपके लिए वो काम कर जाएंगी, करोड़ों बच्चों में से निकल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपके सजेशंस हम लोगों को भेजते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेट मिल जाएगा कि अगर आप हम लोगों से हेल्पफुल हो पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है उस 666 के फॉर्मूले के साथ। तो बाय, टेक केयर।